अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी का लेक्चर जो है वो कवर कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमारे पास एडजेसेंट और इंसिडेंस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। हमने उसको फाइंड करने का तरीका देखा, टर्मिनोलॉजी इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कि डायरेक्टेड ग्राफ के लिए आप एडजेसेंट कैसे फाइंड करते हो और इंसिडेंस कैसे फाइंड करते हो। डायरेक्टेड ही ग्राफ के लिए आप डिग्री कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड को मिक्स नहीं करना। अब जिसको नहीं पता कि एडजेसेंट और इंसिडेंस कैसे फाइंड करते हैं अनडायरेक्टेड के लिए, वो प्रीवियस वीडियो मेरी लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि बीच में मैं ऐसी नाम लेके आगे चली जाऊंगी, मैं नहीं समझाऊंगी। तो बेसिक्स जो हैं वो प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो समझ आएंगे, क्योंकि अब हम आगे ग्राफ्स पे आ गए हैं, टर्मिनोलॉजीज में आगे। इससे पहले हम टाइप्स कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो वो लाजमी आप लोगों ने देखनी है। अच्छा, अब आगे एडजेसेंट इंसिडेंस इन डायरेक्टेड ग्राफ में यहाँ से अपना चेंज कर लूँ क्योंकि वो नज़र नहीं आता है। ओके, व्हेन यू वी इज एन एज ऑफ ग्राफ विद डायरेक्टेड एजेस यू इज सेड टू बी एडजेसेंट। और ठीक है, अब ये बात बताती हूँ, ये सारी जो अंग्रेजी है ना, ये बस पढ़ने की हद तक है, पढ़ लेना। ओके, ये अंग्रेजी में जो है मैं लास्ट लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ। अनडायरेक्टेड के लिए, अब डायरेक्टेड के लिए भी वही सेम है, लेकिन डायरेक्शन आ जाएगी और वो चीज़ें कुछ बताई जाएंगी। मैं डायरेक्ट इसकी एग्जांपल पे जंप कर रही हूँ। ओके, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, अब ये देखो ग्राफ वही है, तकरीबन तकरीबन सेम, लेकिन मैंने क्या किया है, इसमें एजेस ज़्यादा कर दिए हैं। ठीक है, ये यहाँ से इधर तक था, इधर तक था, और इधर भी एक एज था, लेकिन मैंने क्या किया है, ये देखो इधर 2 एजेस हैं, इधर भी आपके पास एक है, मल्टीपल एजेस हैं, सी के साथ लूप आ गया, इधर ही आ गया। तो डायरेक्शन मैंने बता दी है, मतलब ग्राफ को थोड़ा वास्ट कर लिया। आप लोग अपने जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी उस पर भी डायरेक्शन लगाकर उसको सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, तो अब एडजेसेंट कैसे फाइंड करेंगे। एडजेसेंट आप ऐसे फाइंड करेंगे कि हम पहले एडजेसेंट कैसे फाइंड करते थे कि एक कितनी जो है कितने वर्टिसेस के साथ कनेक्ट है, तो वो आ जाएगा आपका एडजेसेंट। लेट्स सपोज अगर मैं अनडायरेक्टेड की बात करूं तो यहाँ पे एक है एडजेसेंट, कौन सा होगा, ई होगा, बी होगा, सी होगा। लेकिन अब जब हम डायरेक्टेड की बात करेंगे तो इसका एडजेसेंट क्या होगा, बी होगा, सी होगा और ई होगा। वो इसलिए देखो आ तो दोनों सेम रहा क्योंकि डायरेक्शन बाय चांस दोनों में आ गई है, दोनों में सेम सेम आ गई है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी वही आ रही है, उधर भी वही था। लेकिन लेट सपोज अगर मैं ई से यहाँ से डायरेक्शन हटा लेती हूँ, ठीक है, तो फिर बी और सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एडजेशन ऑफ ए क्या है। एडजेशन ऑफ ए आपके पास क्या है, ठीक है। अब एडजेसेंट कैसे फाइंड होगा कि ए से कितने एरोज आपके पास बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, एडजेसेंट कैसे फाइंड करोगे कि जो आपके पास करंट वर्टेक्स है, जिसको आपने एज अ इनिशियल वर्टेक्स रखा है, ठीक है, जो भी रखा है, आप जिसको देख रहे हो अभी कि आपने इसका एडजेसेंट फाइंड करना है, उस वर्टेक्स से आप देखोगे कि कितने एरोज बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कितने एरोज बाहर जा रहे हैं। एक तो ये जा रहा है बाहर की तरफ, एक ये जा रहा है बाहर की तरफ, और एक ये जा रहा है बाहर की तरफ। तो इट मीन्स कि कितने आगे किसके साथ जा रहा है, ये बाहर की तरफ किससे कनेक्ट हो रहा है, सी से। देन ये वाला किससे कनेक्ट हो रहा है, बी से। एंड देन ये वाला किससे कनेक्ट हो रहा है, ई से। क्या और कोई ऐसा वर्टेक्स है जो ए से बाहर की तरफ जा रहा हो, नहीं। तो मैंने लिख दिया ए इज एडजेसेंट टू बी सी एंड ई, बी सी एंड ई। अब इसी तरीके से अगर मैं बी के एडजेसेंट देखूँ तो बी के एडजेसेंट क्या होगा, क्या ये इसकी तरफ आ रहा है, ये इसकी तरफ आ रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा, तो ये भी काउंट नहीं होगा। क्या ये काउंट होगा, नहीं, ये भी इसकी तरफ आ रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा, तो ये भी काउंट नहीं होगा। इसी तरीके से आपके पास जो है वो डी भी, जो अब देखो ये वाला जो वर्टेक्स है कि ये काउंट होगा, हाँ जी ये काउंट होगा। वो इसलिए क्योंकि आपके पास जो है ये जो है वो बी से बाहर की तरफ जा रहा है। तो अब देख लेते हैं हमारे पास जो है बी के, हाँ, बी इज एडजेसेंट टू डी। तो क्या मतलब क्या हुआ कि इससे जाहिर सी बात है एक ही एरो बाहर जा रहा था, तो मैंने लिखा कि बी इज एडजेसेंट टू डी। बी जो है वो जी से, जी का जो जो सॉरी डी जो है वो बी का एडजेसेंट है। इसी तरीके से सी देख लेते हैं। सी जो है वो खुद का भी एडजेसेंट है क्योंकि उसका एरो उसकी तरफ पे पॉइंट कर रहा है, और सी बी का भी एडजेसेंट है। डी जो है वो किसका एडजेसेंट है, डी सिर्फ ई को पॉइंट आउट कर रहा है। इसी तरीके से हम ई पे आ, एफ पे आ गए, चलो पहले एफ पे आ गए। एफ जो है मैंने लास्ट डायरेक्टेड में भी अनडायरेक्टेड में भी बताया था कि जो उनसे एच आपके पास सॉरी वर्टेक्स आपके पास ऐसे ही पड़ा हुआ हो, किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, उसको भी आपने एडजेसेंट में मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि हम वर्टेक्स टू वर्टेक्स देख रहे हैं, तो वर्टेक्स आपने ऐड करने हैं सारे, बेशक वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। आपने लिखना है कि देर इज नो एज, लेट्स सपोज देर इज नो एडजेसेंट ऑफ वर्टेक्स एफ। ठीक है, अपने अंग्रेजी भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैंने लिख दी वही कंपलसरी नहीं। आपने बस बताना है कि एडजेसेंट कौन से। ओके, अच्छा, उसके बाद आ जाता है रिमेनिंग आपके पास रह गया ई। ई इज एडजेसेंट टू, अब ई किसके साथ डायरेक्शन है, इसकी डी के साथ डायरेक्शन जा रही है, एक तो ये जा रही है और एक ये ए जा रही है। तो ई का एडजेसेंट कौन कौन से हो गए, डी एंड ए। उसके बाद आ जाता है आपका इंसिडेंस। अब हमने देख लिया कि एडजेसेंट कैसे फाइंड होता है, अब हम देखेंगे कि इंसिडेंस कैसे फाइंड होता है।
अनडायरेक्टेड सॉरी इनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, ठीक है। अब आपको मैंने वही एग्जांपल लिया, उसमें क्या किया मैंने, अपने पास से एजेस दे दिए, आप लोग भी अपने पास से एजेस दे सकते हो। तो अब ये क्या है, देखो मैंने डिफरेंट डिफरेंट अपने इंसिडेंट्स मैंने लास्ट जो है वो लेक्चर में बनाना मैंने बताए हैं कि इंसिडेंट्स आप कैसे निकालते हो। अब इसमें आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोगों ने इंसिडेंट्स खुद निकालना है, वो इसलिए क्योंकि इसका इंसिडेंस निकालना और प्रीवियस वाले का इंसिडेंस निकालना सेम है, ठीक है। डायरेक्टेड के लिए नोट कर लें बेशक आप लोग, डायरेक्टेड के लिए और इनडायरेक्टेड के लिए इंसिडेंस सेम ही है। मैं पहले वाले का इंसिडेंस बता देती कैसे निकलता है दोबारा से, कि E1 को आपने देखना है कि वो कितने वर्टेक्स के साथ कनेक्ट है, ठीक है। आप H को देखते हो, H2 वर्टेक्स, मतलब कि आपने H को देखना है कि वो कितने, यहाँ पे मैंने E2 गलती से लिख दिया, यहाँ नहीं आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक ही एज है, ये गलती से मेंशन हो गया, ओके। तो E1 को आपने देखना है कि वो कितने से कनेक्ट है, कितने वर्टिसेस से। तो E1 किससे कनेक्ट है, A एंड C से, तो इसका इंसिडेंस क्या आएगा, A एंड C। इसी तरीके से आप बाकी जितने भी आपके पास रिमेनिंग रह गए हैं उन सब के लिए आप इंसिडेंस फाइंड करोगे। अच्छा, मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि आप स्टेप वाइज काम कैसे करते हो, ये सारा बैक होगा, ठीक है। पहला आपके पास क्वेश्चन आएगा ग्राफ, देन आपने इसका करना होगा इंसिडेंस फाइंड। सेकंड स्टेप आपके पास आ जाएगा, आप लिखोगे नंबर ऑफ वर्टिसेस काउंट करोगे कितने हैं। अब इसमें 6 वर्टिसेस है, नंबर ऑफ एजेस कितने आ रहे हैं, 9, ओके। अगर नहीं मेरी कोई गलती होगी तो आप खुद एजेस की नंबरिंग देके काउंट कर लेना, ठीक। देन आप लोग यहाँ से इंसिडेंस फाइंड करना स्टार्ट करोगे, तो ये 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक। अब देख लेते हैं कि आपके पास डिग्री ऑफ वर्टिसेस इन डायरेक्टेड ग्राफ कैसे आप फाइंड करते हो। इनडायरेक्टेड, डायरेक्टेड बात कर रही हूँ, ठीक है। इन मतलब कि डायरेक्टेड के अंदर। A degree of vertices in a directed graph with in degree of a vertex denoted by d minus v is number of edges with v as the terminal vertex. The out degree of vertex v is denoted by degree plus v is the number of degree edges with v as their initial vertex. अच्छा, ये क्या बता रहे हैं कि जो फॉर एग्जांपल आपके वर्टेक्स की तरफ जो आ रहे होंगे वो इन डिग्री है, और आप उसको कैसे डिनोट करोगे, माइनस वी के साथ। और जो वर्टेक्स से बाहर की तरफ जा रहे होंगे एरोस, उनको आप कहोगे आउट डिग्री, और क्या किसे कैसे डिनोट करोगे आप, डिग्री प्लस के साथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रीवियस ग्राफ था, देखो जो इससे बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, ये किस में आ जाएंगे, आउट डिग्री में, अगर आपने काउंट करना होगा। और जो इसकी तरफ आ रहे होंगे, जैसे ये वाला जो है वो इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये इसकी तरफ आ रहा है, ई की तरफ, और ये से बाहर जा रहा है, तो ये किस में आएगा, आउट डिग्री में, और ये किस में आएगा, इन डिग्री में। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, नोट भी दिया हुआ है, लूप एट अ वर्टेक्स कंट्रीब्यूट 1। अच्छा, लास्ट हमने जो लेक्चर पढ़ा उसमें हमने पढ़ा अनडायरेक्टेड के लिए लूप की क्या वैल्यू होती थी। अनडायरेक्टेड के लिए आप लूप को एज अ 2 काउंट करते हो, ठीक है। लूप को आप क्या काउंट करते हो, 2, लेकिन डायरेक्टेड के केस में आप लूप को 1 ही काउंट करोगे, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों का मेन डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है, बाकी और भी चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट है, तो वो भी आप लोगों ने देखनी है। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ इन डिग्री की एग्जाम्पल में ले ली, लेट्स सपोज डायरेक्टेड ग्राफ है। अब डायरेक्टेड डिग्री ऑफ ए क्या होगा, इन डिग्री मतलब कि उसकी तरफ कितने आ रहे हैं रोज, ठीक है। इन डिग्री मतलब उसकी तरफ कितने आ रहे हैं, तो ए की तरफ कितने आ रहे हैं, 1, सिर्फ एक ही आ रहा है, और कोई आ रहा है ए की तरफ नहीं आ रहा, तो मैंने लिखा 1। डिग्री ऑफ बी, बी की तरफ कितने आ रहे हैं, 2, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। सी की तरफ कितने आ रहे हैं, 1, डी की तरफ कितना आ रहा है, 1, ई की तरफ कितना आ रहा है, 1, और एफ की तरफ कितने आ रहे हैं, 2। तो ये तो हो गया इन डिग्री। इसी तरीके से आउट डिग्री चेक कर लेते हैं। आउट डिग्री मतलब कि उससे बाहर कितने जा रहे हैं, ए से बाहर कितने जा रहे हैं, 1, बी से बाहर कितने जा रहे हैं, 1, सी से बाहर कितने जा रहे हैं, 1, डी से बाहर कितने जा रहे हैं, 2, ई से बाहर कितने जा रहे हैं, 1, और एफ से बाहर दोबारा कितने जा रहे हैं, 2। तो आउट डिग्री के लिए आप प्लस का साइन यूज करते हो, और इन डिग्री के लिए आप माइनस का साइन यूज करते हो, ओके। तो इस तरह से आप फाइंड करते हो डिग्री अपने डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। एडजेसेंट कैसे फाइंड करते हो, इंसिडेंस कैसे फाइंड करते हो, लूप की क्या वैल्यू होती है डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर, और डिग्री कैसे फाइंड करते हो। ये कुछ मेन चीज़ें थी जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ी, कवर की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।